चलिए आपका फिर से स्वागत है स्मॉल कंसेप्ट एंड बिग धमाका के सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। ओके, तो एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट के कंसेप्ट को समझने से पहले हमको ट्रस्ट के रिगार्डिंग थोड़ा सा फील ले लेना चाहिए। ओके, तो आएंगे यहाँ पे, है ना। प्लेन ट्रस्ट, एक्चुअली देखो हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो प्लेन ट्रस्ट होता है, स्पेस ट्रस्ट होता है। दैट मींस प्लेन ट्रस्ट बोलने का मतलब 2D ट्रस्ट और स्पेस ट्रस्ट का मतलब होता है 3D ट्रस्ट। क्लियर? तो हम लोग अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग प्लेन ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं डियर, मच बेटर सिंपल ट्रस्ट। ओके, जो प्लेन ट्रस्ट होता है जिसमें हम लोग सिंपल ट्रस्ट की बात करते हैं। क्लियर? तो मैं एक स्ट्रक्चर लिया हूं यहां पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, राइट। ये है आपके पास गिवन प्लेन ट्रस्ट का स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट को समझने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में जस्ट बात करूं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए भैया कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन गिवन ट्रस्ट कितने हैं। इन जनरल फॉर्म में बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दैट इज व्हाट, एम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन गिवन ट्रस्ट। ओके, यस। जस्ट मैं बात करूं आपको और क्या ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन इन गिवन ट्रस्ट कितने हैं, राइट, दैट इज द व्हाट, आर। इन जनरल फॉर्म में मैं जस्ट बात करूंगा कि गिवन ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन जो होंगे वो आर होंगे। कितने होंगे? आर होंगे। दैट डिपेंड्स डियर कि उस गिवन ट्रस्ट की स्ट्रक्चर को किस टाइप के एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इस ट्रस्ट की स्ट्रक्चर को यहां इस ज्वाइंट पे, एक्चुअली दिस इज द ज्वाइंट ए, इस ज्वाइंट पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करके रखा गया है और इस ज्वाइंट डी पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करके रखा गया है। सर और कुछ बात ध्यान में रखना चाहिए क्या? बिल्कुल डियर, जो ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे आप, इसमें जो मेंबर्स है भैया वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, राइट। और साथ ही साथ इसको कनेक्ट किया जाता है ज्वाइंट से, एंड दैट ज्वाइंट इज नथिंग बट हिंज ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट ओनली। हिंज ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट ओनली। तो आपको नंबर ऑफ ज्वाइंट्स पता होना चाहिए गिवन प्लेन ट्रस्ट की स्ट्रक्चर में। मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बात करूंगा, एक और पार्ट लेके आऊंगा मैं ट्रस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें मैं जो भी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, जो भी इक्वेशन की बात करूंगा, वो सभी इक्वेशन, सभी कॉन्सेप्ट वैलिड होंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेन ट्रस्ट के लिए, और यही अपन पढ़ते हैं हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यदि है ना, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो लोग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपना, दैट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो वहां पे वो लोग है ना सभी टाइप के ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं डियर, 2D ट्रस्ट का भी, 3D ट्रस्ट का भी। तो अपन सिर्फ प्लेन ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि जब मैं बोलूंगा भैया नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन गिवन ट्रस्ट इन जनरल टर्म में डिफाइन करो, तो आप बोलेंगे क्या? जे इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट, राइट। तो थोड़ा सा इसमें अपन जस्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में जस्ट मैं बात करूं डियर, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में जस्ट बात करूं तो काउंट करेंगे। दिस इज द ज्वाइंट 1, दिस इज द ज्वाइंट 2, दिस इज द ज्वाइंट 1, दिस इज द ज्वाइंट 2, दिस इज द ज्वाइंट 3, दिस इज द ज्वाइंट 4 एंड दिस इज द ज्वाइंट 5। थोड़ा सा फील ले लेते हैं, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट की बात करेंगे डियर तो कितना बताएंगे? 5 है। नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये रहा आपके पास मेंबर 1, ये रहा आपके पास मेंबर 2, ये रहा आपके पास मेंबर 3 और ये रहा आपके पास मेंबर 4। यस, ये रहा आपके पास मेंबर 5। ओके फाइन, दिस इज द मेंबर 6 एंड दिस इज द मेंबर 7। इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 7 नंबर ऑफ मेंबर्स हुए। यस, हिंज सपोर्ट। अच्छा, जब मैं हिंज सपोर्ट को क्या करूंगा, इस ट्रस्ट की स्ट्रक्चर से सेपरेट करूंगा तो आपको ये बात वेरी क्लियर रहे यार कि हिंज सपोर्ट के कारण कितने रिएक्शन पिक्चर में आते हैं। तो 2 रिएक्शन पिक्चर में आते हैं। एक तो मैंने कहा भैया along the surface of the support। तो इसका सपोर्ट कैसा? हॉरिजॉन्टल। तो आर एक्स, यहाँ पे ज्वाइंट है ए तो आर एक्स बोल दिया। यहां पे जस्ट मैं बात करूं तो ये आर ए वाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सपोर्ट, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसका। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस सपोर्ट का, हिंज सपोर्ट का, तो आर ए वाई डायरेक्शन में। ठीक उसी तरह यहाँ पे रोलर सपोर्ट का मैं सेपरेट करूंगा, इसका एबिलिटी ड्रॉ करूंगा इस प्लेन ट्रस्ट के स्ट्रक्चर का, राइट। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आता है जो कि सरफेस के, सपोर्ट का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस जो है सपोर्ट का वो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन में, तो आर डी ज्वाइंट है तो आर डी वाई। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस ट्रस्ट स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था उसके कारण कितने एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आए। तो कितने एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आए डियर?
कितने, तो ये R बोलने से क्या समझ में आता है 3, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि कितने नंबर ऑफ स्टर सपोर्ट रिएक्शन की बात होगी। ओके जब मैं नंबर ऑफ मेंबर बोलूंगा तो वो भी डिपेंड करेगा कि गिवन प्लेन ट्रस के स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है। ज्वाइंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा गिवन ट्रस का स्ट्रक्चर किस तरह का है ना, तो उसमें आप काउंट करके आप देख सकते हैं, राइट। तो इन जनरल फॉर्म में जस्ट मैं बात करूं तो एम जब भी बोलूंगा स्मॉल एम नंबर ऑफ मेंबर्स को डिफाइन करेगा, आर बोलूंगा और नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को डिफाइन करेगा, राइट। और जब भी मैं जे बोलूंगा तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स को डिफाइन करेगा। समझ रहे हैं बात को? ओके और ये भी कैसा गिवन ट्रस की स्ट्रक्चर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। अच्छा तो सर एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट है ना हमारा, तो जो टॉपिक है आएंगे ना यार, धीरे से आएंगे। ओके अब मैं जो बात किया एम आर जे, उसमें एक रिलेशन की बात होगी है ना, और रिलेशन से इक्वेशन पिक्चर में आएगा, राइट। तो वो इक्वेशन आपके पास कितने अवेलेबल होंगे, ऐसे देखो 2 इक्वेशन दिखा दी मैं आपको, एक और इक्वेशन होगा, राइट, जो कोई इस तरह से बात होगी। क्लियर? एम क्या है वेरी क्लियर होना चाहिए, आर क्या है वेरी क्लियर होना चाहिए, जे क्या है वेरी क्लियर होना चाहिए, राइट। तो एम और आर का जो सम है यदि इक्वल है 2j के, जे क्या है ज्वाइंट है, यस ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके यदि एम प्लस आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 2j की वैल्यू से, एम प्लस आर की जो वैल्यू है वो लेस देन है 2j के, तो ये क्या क्या डिफाइन करता है, एक गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर में ये है ना, इनमें से कोई भी इक्वेशन यदि सेटिस्फाइड होता है, राइट, तो वो कौन से टाइप के ट्रस को डिफाइन करेगा, तो यहीं से रिलेटेड है आपका एबिलिटी ऑफ ट्रस। ओके तो पहली बात तो अपन करेंगे स्टेबल ट्रस, राइट। जब m प्लस आर इक्वल है 2j के तो उसको डिफाइन किया जाएगा क्या कि गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबल है, यस। तो सर m प्लस आर ग्रेटर देन 2j ये क्या डिफाइन करेगा, तो देखो m प्लस आर की जो वैल्यू है वो 2j के बराबर है, यहां पे बात करूं तो m प्लस आर की जो वैल्यू है वो 2j की जो वैल्यू है उतना तो है लेकिन उससे ज्यादा है। तो इससे क्या समझ में आया कि भैया ट्रस के स्ट्रक्चर को, गिवन ट्रस की स्ट्रक्चर को है ना स्टेबल होना है तो m और r को सम करने से जो नंबर आएगा वो 2j के बराबर होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो यहां पे 2j जितना है, 2j की वैल्यू जितना है उतना तो m और r को सम करने से है, लेकिन m और r को सम करने से है ना उसकी वैल्यू 2j से ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या बात को? मान लो इसकी वैल्यू भैया 2j की वैल्यू 10 है, यहां पे m प्लस आर की वैल्यू फिर क्या हुआ 10 हुआ, यहां पे 2j की वैल्यू 10 है तो m प्लस आर की वैल्यू क्या हो गया, सपोज 12 हो गया। तो जितना 2j है, 2j का नंबर 10, उतना तो मेरे पास m प्लस आर की वैल्यू है ना, लेकिन m प्लस आर की वैल्यू क्या उस 10 से ज्यादा है, उस 2j से ज्यादा है, राइट। तो मेरे को गिवन ट्रस के स्ट्रक्चर को जस्ट स्टेबल डिफाइन करना है, तो 2j जितना है मतलब 10 है उतना तो होना चाहिए, तो है ना यहाँ पे, यस। तो सर ये भी स्टेबल ट्रस को डिफाइन करेगा क्या? यस डियर, ये भी स्टेबल ट्रस को डिफाइन करेगा। समझ गए? लेकिन जितना 2j की वैल्यू है, 2j मतलब ही जस्ट बोला था 10, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो m प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे लेसर देन बताया हो रही है, लेसर देन की बात हो रही है, मतलब क्या हुआ कि भैया एटलीस्ट 2j नंबर ऑफ तो होना ही चाहिए m प्लस आर की वैल्यू, लेकिन यहां पर तो नहीं है, कम है, लेकिन यहां पर बात करें तो ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या बात को? एटलीस्ट 2j नंबर ऑफ तो होना चाहिए m प्लस आर की वैल्यू फॉर द गिवन ट्रस स्ट्रक्चर टू बी स्टेबल। तो यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो सर क्या इसको हम लोग स्टेबल नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे डियर, इसको हम लोग बोलने वाले हैं अनस्टेबल ट्रस। तो अब ना इसी में सफिशिएंट कंडीशन की बात होती है, नेसेसरी कंडीशन की बात होती है, सफिशिएंट कंडीशन की बात होती है, नेसेसरी कंडीशन की बात होती है। तो अभी मैं जो पॉइंट्स डिस्कस किया आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा भैया कि जब मैं नेसेसरी कंडीशन की बात करूंगा तो m प्लस आर की वैल्यू एटलीस्ट 2j के बराबर तो होना चाहिए, एटलीस्ट 2j के बराबर तो होना चाहिए। तो ये कैसा है? नेसेसरी है सर, ये कैसा है? नेसेसरी है, इतना नेसेसरी है, इतना कैसा हुआ? नेसेसरी है। समझना मेरी बात को, इतना कैसे हुआ भैया? नेसेसरी है ये। तो क्या स्टेबल डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट भी होगा क्या? बिल्कुल होगा। अरे स्टेबल डिफाइन करना है तो नेसेसरी है, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या स्टेबल डिफाइन कर रहा है? यस डिफाइन कर रहा है, मतलब सफिशिएंट तो है ना, तो ये नेसेसरी भी हुआ एंड सफिशिएंट भी हुआ।
नेसेसरी भी हुआ और सफिशिएंट भी हुआ, ठीक है। जस्ट वेट जस्ट होल्ड, मैं अपने टॉपिक में आऊंगा, लेकिन आपको पता है मैं पूरे फीलिंग के साथ बात करता हूं। यस, तो सर यहां पे कैसे बात होगी? m प्लस आर की वैल्यू एटलीस्ट 2j के बराबर तो होना चाहिए, है ना, 2j के बराबर, हालांकि ज्यादा है। इस टेबल को डिफाइन करना है तो 2j जितना नंबर होगा, 2j का जो भी वैल्यू होगा उतना तो होना चाहिए m प्लस आर की वैल्यू, है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा, जस्ट मैं बात करूं तो इसको बोला जाएगा भैया कि नेसेसरी ये है, बराबर होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन इससे ज्यादा है, मतलब इसको मैं जस्ट बोलने वाला हूं सफिशिएंट बोलूंगा डियर। ओके, इसको क्या बोलूंगा? सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है भाई। फील कर पा रहे होंगे आप? तो ये तो भाई, अरे नेसेसरी सफिशिएंट तो दूर की बात, यहां पर तो 2j की जो भी वैल्यू होगा उसी से कम है भाई m प्लस आर की वैल्यू, मतलब स्टेबल तो दूर की बात, ये तो अनस्टेबल, तो इसके बारे में अपन ना तो नेसेसरी ना तो सफिशिएंट कोई कंडीशन बात नहीं करेंगे। बात होगी तो यहां पे इतना सा बात यदि क्लियर हो गया होगा तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, जो मेरा टॉपिक है एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, और इसके लिए अपन बात करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, राइट। तो एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट जो होता है एक्चुअली स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ट्रस्ट के स्टेबल से रिलेटेड है, समझ रहे? एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट की बात करूंगा तो ये स्टेबल ट्रस्ट को डिफाइन करता है, एक्चुअली एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट जो होता है, समझ रहे हैं? तो अभी तो स्टेबल ट्रस्ट मैंने आपको बात किया और वहां पे मैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी बात किया, तो आपको ये बात वेरी क्लियर हो रहा होगा। जब मैं बोलता हूं m प्लस आर इक्वल टू 2j, तो ये क्या डिफाइन करेगा? स्टेबल ट्रस्ट, यस। और जब मैं बात करता हूं m प्लस आर ग्रेटर देन 2j, तो ये भी स्टेबल ट्रस्ट को डिफाइन करेगा, क्लियर? तो यहाँ पे मैंने अब क्या है मेरा टॉपिक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बात कर रहा हूं। तो अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि एटलीस्ट 2j के बराबर तो होना चाहिए m प्लस आर की वैल्यू, मतलब वो नेसेसरी है और साथ ही साथ कैसा हुआ? सफिशिएंट भी हुआ, ओके। और m प्लस आर ग्रेटर देन 2j की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबल तो है लेकिन एटलीस्ट 2j के बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन ज्यादा है, तो ये कैसा हुआ? सफिशिएंट है भाई, लेकिन ना बट नॉट नेसेसरी नहीं है ये ऐसा डिफाइन होना स्टेबल हो के लिए, समझ रहे? सफिशिएंट है, नेसेसरी है ये, क्लियर? तो अभी एक और मैं बात किया था, तो ये इसमें तो ना तो नेसेसरी की बात होगी ना तो सफिशिएंट की बात होगी। तो ये रहा आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन, ये पूछा गया आपको किसमें भैया? ये पूछा गया है आंध्र प्रदेश पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में फ्रेम किया गया ये क्वेश्चन है, देखना गजब का। रिगार्डिंग द एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट मतलब दैट इज रिलेटेड टू स्टेबल ट्रस्ट, द कंडीशन m प्लस आर ग्रेटर देन 2j, यस। तो क्या ये बताओ नेसेसरी है? अरे बिल्कुल नहीं है भाई। क्या सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, स्टेबल को डिफाइन करता है ना ये, तो स्टेबल को डिफाइन करता है मतलब एबिलिटी ऑफ ट्रस्ट, यस। तो क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन जो रहेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है नेसेसरी, ऑप्शन बी बोल रहा है सफिशिएंट, ऑप्शन सी की तरफ भी तो जाओ जरा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आप रेडी रहेंगे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस के लिए। बहुत गजब का कंसेप्ट है और बहुत ही कंसेप्चुअल यहाँ पे बात होता है डियर, ओके। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आज के स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका का जो मैं कंसेप्ट लाया था आज, है ना, इसको मैं है ना यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं और मिलूंगा, ट्रस्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें और भी मैं कुछ जबरदस्त बात करूंगा मैं आपको, है ना, जो आपके डिफरेंट ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, डिफरेंट जे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।